अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। जी जनाब, सितारा यासीन कौन सा कारोबार कर रही हैं? क्योंकि हमने उनकी जो गाड़ी के पीछे डब्बे शब्बे देखे थे, वो हम कपड़े वपड़े का ख्याल कर रहे थे, लेकिन जब डेगचियों खाने पीने का कमाल शुरू हुआ तो लगा कि नहीं नहीं, ये बर्तन ही ये डेगचियों के ही ये कोई सिस्टम था। तो क्या ये लोगों का ख्याल है कि ये खाना पकाने का कोई बांटने का, यानी कि गरीबों को बांटने के लिए ये कोई बिजनेस करना चाहती हैं, डोनेशन वाला काम करना चाहते हैं, ताकि लोग इनको पैसे भेजें और फिर यहाँ ये दिखाएं डेगची में हम खाना पका रहे हैं। आधा खाना हम अपने घर में रख लेंगे, ख़ानदान वालों को दे देंगे, बाकी बांट देंगे। इस तरह खाना पीना भी हमारा फ्री में हो जाएगा। तो ऐसा कारोबार हो सकता है, क्योंकि तारा जी के नाम पे बहुत से लोग बिन तहकीक किए, सोचे समझे बगैर बहुत सारे फंड दे देते हैं। अब ये ख्यालात लोगों के जहनों में क्यों आ रहा है? ये ख्यालात इसलिए आ रहा है कि एक लाइव लगी थी, वहाँ पे ये बयान किया गया कि जब मरी लाहौर वाली सिस्टर के घर, जब ये सऊदी अरब गई थी, उनके घर ठहरी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मज़ीद 2 दिन के लिए या अपनी सीट को आगे कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा जी आप साजिद से बात कर लें। साजिद भाई ने कहा आप आगे बढ़ा दें, अगर बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें उनके 2000 रियाल ज़्यादा लगे थे मरियम के। उन्हें सारी सीटें लिस्ट वगैरह इनको वापस कर दी थी सितारा को, लेकिन सितारा ने वो पैसे आज तक वापस नहीं किए, बल्कि ये कहा लाइव में आकर, मैं अपने बच्चों को ट्रिप करवा सकती हूँ, इतना महंगा फैमिली के साथ जा सकती हूँ, तो क्या मैं मरियम का वो एहसान अपने सर पे ले लेके घूमूंगी? क्या मैं दे नहीं सकती? मरियम ने कहा हाँ जी, लेकिन मरियम ने बाद में कहा कि इन्होंने पैसे आज तक वापस नहीं किए, मैंने मांगे भी नहीं खुद से और इन्होंने दिए भी नहीं। अब तारा यासीन कहना ये चाह रही हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है नवाज शरीफ की तरह, इसलिए कोई अगर हम किसी का कोई पैसा रख भी लें तो क्या हमने कोई बुरा काम किया? हम दे सकते हैं, अदा कर सकते हैं, लेकिन हमने दिया नहीं। तो यूँ बात बनती है। फिर जब आपने सबको डिसोन कर दिया था और इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे, लाहौर आए थे, तो मरियम की बहन को फ़ोन करके उन्होंने कहा हम लाहौर आ रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे? फिर उन्होंने होटल भी जो रेट होता है आम लोगों के हिसाब से उससे कम रेट में लिया, और गाड़ी जो खड़ी करके गई है 20-25 दिन के लिए, उसका भी उन्होंने 1 टका पैसा अदा नहीं किया। फिर सुनने में आया है कि जब मीटअप हो रहा था इस्लामाबाद कराची में, तो लाहौर ही आना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक सिस्टर को फ़ोन करके कहा कि हम लाहौर आ रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगी? तो वो बहन समझ गई इनकी चालाकियाँ, और अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने कहा जी मामला आपका है, आप जाने, आपका काम जाने, मेरा लेना देना क्या है? इस तरह से उन्होंने अपनी रकम बचा ली। हम अक्सर ये देखते हैं कि कराची में भी, इस्लामाबाद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भर भर के इनको देते हैं, पता नहीं क्या कशिश है, क्या मामला है। उधर से कर्नल मेजर भी जो चने चावले हैं वो भी फुदक फुदक के आ रहे हैं, जिनकी नहीं है। कितना मेयार गिर गया है कि कंकरों में बैठ के फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है कि ये जो नया कारोबार शुरू हो जाएगा डेगों का खाने पकाने का, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है रात को ये जागती है, सारी रात खाना बनता है, फिर सुबह कहती है सुबह बांटेंगे। तो सुबह अब मज़ेदार हो जाता है, साथ में ये भी कह रही हैं। तो फिर तो बात है, फिर सारे लोग इनके कराची इस्लामाबाद आने को तुल रहे हैं। तो तारा जी ने कहा तो चलो ठीक है, वो आ रहे, मैं उन्हें रोक नहीं सकती, तो मैं इस्लामाबाद छोड़ के दूसरे शहर चली जाती हूँ। कहना यह है लोगों का कि जी ये लोगों को इधर उधर फैला रही है ना, अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, सब अपने अपने व्यू बढ़ाने के लिए शहर दर बदर हो जाओ, ताकि इससे लोग आपको देखेंगे तो आएंगे। ये तो है, लेकिन ये नैना पे फिट नहीं हुआ। नैना गई बता के कि मेरी नौकरी लग गई, मैं बड़ा सरप्राइज़, मैंने पहले ही कहा था ये इतना तुमको मत मिलेगा कुछ भी। वहाँ जाके अब रो रही है मेरी नौकरी है नहीं, छूट गई है, अब मैं वापस जा रही हूँ। चलो ये तो हो ही रहा था जो हो रहा था। दिलबर ने क्या हरकत की, दिलबर एंड पे बैठ के गोलियां नींद की खा गई 4-5, और कहा बच गया तो बन ठीक है, नहीं तो भाई मैं चला गया इस दुनिया से, तो किसी पे कुछ ना। लेकिन फिर क्या हुआ, सबने तो इसकी चालाकियों का पता है, एक नॉर्मल सी बात थी, मगर एक बहन ने वो टाइटल लगा दिया दिलबर दुनिया से चला गया, नैना की अर्जेंट कराची में वापसी, तारा की भी। वहाँ पे भी उनका रिएक्शन आया दिलबर का अगले दिन कि तुमने ऐसी क्यों बात की, जबकि हम तुम तो लोगों के फंड खाती हो, मेरे पास सबूत है और हमारे आपस में बात होती है, हम एक दूसरे पे रिएक्शन नहीं देंगे, तो तुमने मेरे पे इस तरह का गलत रिएक्शन क्यों बनाया? अब मैं तेरे को सबूत बनाऊंगा, सबूत दूंगा। असल में हुआ क्या था, उनके गोली खाने के पीछे दिलबर की ये थे कि उससे पहले जो उसकी वीडियो बनी थी उसमें हमें कोई ज़्यादा नहीं 5000 व्यू आए थे। अब ये घबरा गया, इसने ये ड्रामा कर दिया, अब 10 आ गए, पहले 5 आए थे अब 10 आ गए।
तो दिलबर जो है इन कामों में, इनके खानदान इन कामों में तेज़ है, मरने मारने में और जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारने में तो ये तेज़ है भैया। मैं क्या करें, हमारी किस्मत है, देख लिया तो हम अंजाम तक की कहानी देखेंगे। चलो जी, दिल पर उधर बाबर भी लगा हुआ है, कोई चीज़ खरीदनी होती है। अभी इतने दिन हो गए ना इस्लामाबाद गए, फर्नीचर पूरी तरह नहीं खरीद पा रहे। पहले जाते हैं 2-4 दुकानें देखते हैं, फिर कीमतें बताते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कोई आके वो कीमत अदा कर दे, हम फ्री का सामान अपने घर में ले आएँ। ऐसे ही फील हो रहा है मेरे बच्चे, ऐसे ही हो रहा है, हमें ऐसे ही फील हो रहा है। सब लोग लूटा मारी में ही तुले हुए हैं। न जो मैं सड़कों पे घूम घूम के वीडियो बना के चली गई, मैं यहाँ रहूँगी, मैं इधर रहूँगी, कुछ नहीं, सब अपने अपने घरों में सही रहेंगे। अब मरियम लाहौर वाली सिस्टर ने तारा जी को डिसोन कर दिया। वो बड़ी उदास थी, कहती दिल नहीं लग रहा। फिर देखा जी साजिद भाई इब्राहिम को लिया, उनकी अम्मा नहीं थी। देखिए अब जो कौसर का करैक्टर जो पेश किया जा रहा है, नाराज़ होना, कुछ बोलना, फिक्रे बोलना, ये भी लिखा हुआ है। वो उसको बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहे, वरना सारा दिन बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है दूसरों के साथ खुश खुश। तो ये तो है ना, या तो वो आई होंगी, कौशल को गंदा करने के लिए काम किया जा रहा है। अब लोगों को समझ आ रही है। तारा जी भी बड़ी उदास थी कि अब लोगों को सामने में खुल के आ रही हूँ। उनका दिल भी व्लॉग बनाने को नहीं कर रहा था, मगर बात यह है कि जो है सच होना चाहिए। और तैयब छोटी बेटी आयत को रोते हुए दिखाया जब उनका वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी बेटी रो रही है तो कल इब्राहिम भी तो रोएगा, फिर आप सब क्या करेंगे उस वक्त, ये भी तो बताए ना। तो जनाब, अभी तो इब्राहिम को वैसे भी सारी राय, एक औरत किसी को बच्चे को कैसे संभाल सकती हो, अकेले कैसे रह सकती है। वो तो नहीं कहती मुझे फला फला चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कल स्कूल भी जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो सोचने समझने की बात है। इस तरह के सीन ना दिखाएं तो अच्छा होगा, आप ही के लिए भलाई होगी। बहरहाल मरियम जी भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं। डिसोन तो उन्होंने तारा जी को कह दिया, कहने के लेकिन मैं कोई बात नहीं बताऊंगी खाऊं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इनके सारे व्लॉग ही तारा जी की वजह से चलते ठप हो जाएंगी, फिर ये भी रह जाएंगी, फिर ये कहाँ से खाएंगी। इसलिए ये राज उगलने के लिए तैयार नहीं। जबकि दूसरी तरफ की औरतें कहते अगर हमने सलमा के बारे में सच बोला है तो आप भी आएँ और आप भी अब इसके बारे में बताएं, ताकि जो लोगों में कन्फ्यूज़न फैला हुआ है 2 साल से, ये ख़त्म हो और लोग सुकून से अपने घर में। बात तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अपना चैनल भी चलाना है, इसलिए राज रखे जा रहे हैं और ख़ानदानी बोल बोल के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। तो जी लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।